मित्रों, ये तो हम सब जानते हैं कि मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति अमर नहीं है। एक ना एक दिन हर व्यक्ति की मृत्यु होनी निश्चित ही है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और वो कितने दिनों तक अपने घर में रहती है? अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि गरुड़ पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया हुआ है, और उसी आधार पर हम आपके लिए ये कुछ मिनट का वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पाप, पुण्य और कर्म का लेखक जखन किया जाता है। फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस व्यक्ति की आत्मा को उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने के पश्चात मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। ये देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे हुए कारण वो अपने शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन रोते बिलखते हैं, तो मृत्यु आत्मा ये देख दुखी हो जाती है और वह भी रोने लग जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर पने जीवन काल में किए गए कर्मों को सोचकर दुखी होती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को अपने परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं, तब उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण की माने तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंड दान किए जाते हैं, उससे मृत आत्मा विभिन्न अंगों की रचना होती है। उसके पश्चात 11 और 12 दिन जो पिंड दान किया जाता है, उसे मृतक की आत्मा रूपी शरीर में मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है, तब मृतक के नाम से जो पिंड दान किया जाता है, उससे ही मृतक की आत्मा यमलोक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के बाद 13 दिन तक जो मृत आत्मा के नाम पर जो पिंड दान किया जाता है, उसी से उसे मृत्यु लोक से यमलोक जाने का बल प्राप्त होता है। मित्रों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब मृतक की आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, और उसके पश्चात मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ती है। जिस यात्रा को पूरा करने में उस मृत आत्मा को 1 साल यानी 12 महीना का समय लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान उसे मृतक आत्मा के लिए 1 साल यानी 12 महीना की यात्रा में भोजन के समान होता है। सवाल उठ रहा होगा कि यदि हमने निरंतर पिंडदान नहीं किया तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया गया तो उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म में हर व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात 13 दिन तक पिंडदान किया जाता है, और इसीलिए गरुड़ पुराण में पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के परिवार द्वार किए जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा कष्ट होता है। मन ही मन वो सोचता है कि काश में अकेले ही ये कष्ट भोगता। और गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजनों को कर्ज लेने के लिए मजबूर करता है, ऐसे व्यक्ति को यमराज कभी माफ नहीं करते हैं और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यात्राएं देते हैं, फिर उसे मृत्यु लोक भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में बताया है कि जो मानव जीवित रहते हुए पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, और से व्यक्ति की आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक जाने की यात्रा में किसी भी प्रकार की कष्ट कठिनाई नहीं आती है। वही जो व्यक्ति अपने जीवन में बुरे कर्म करता है, उसे यमदूत मृत्यु लोक से यमलोक जाने के रास्ते में कई प्रकार की
कठिनाई, कष्ट और यातनाएं देते हैं। इससे उस मृतक की आत्मा थर थर कांपने लगती है और वो आत्मा यमदूत से बार बार क्षमा मांगती है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करता है और उसे कष्ट यातनाएं देते हैं। इसके पश्चात जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है, तभी यमराज उसे पुण्य आत्मा को स्वर्गलोक भेज देते हैं। लेकिन पापी आत्मा को यमराज उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों के अनुसार सजा देते हैं और उसे नर्कलोक भेजते हैं तत्पश्चात सजा भोगने के बाद। ऐसी पापी आत्मा को मृत्यु लोक पर भेज दिया जाता है, जहां उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तो मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है, या फिर वो 24 घंटे के पश्चात अपने घर वापस क्यों आती है। धन्यवाद।